एक ऐसी जूस की दुकान है जो जूस ग्लास में सर्व नहीं करते, विच मीन्स ना तो कोई प्लास्टिक वेस्ट और ना ही कोई पेपर वेस्ट। तो फिर ये जूस सर्व कैसे करते हैं? वेल, इसके लिए लेट्स मीट फाउंडर ऑफ ईट राजा, मिस्टर आनंद राज जी। Hi, my name is Raja. I'm from Eat Raja. आनंद राज एक रेडियो जॉकी थे और उनके पिताजी की जूस की शॉप थी। पर पिताजी के गुजर जाने के बाद उनकी जूस की शॉप आनंद जी की मां चलाने लगी, जिनकी एज 71 इयर्स की थी। पर इस एज में उनकी मां के लिए अकेले दुकान संभाल पाना काफी मुश्किल हो रहा था। तो आनंद जी ने डिसाइड किया कि वो अपनी रेडियो जॉकी की जॉब छोड़ के दुकान जाना स्टार्ट करेंगे। जब मैं दुकान जाने लगा, हर दिन मेरा ध्यान मेरे दुकान से जनरेट होने वाले वेस्ट पर जाता था। कई बार मुझे सोच के बहुत बुरा लगता था कि इतना सारा प्लास्टिक वेस्ट और इतना सारा ऑर्गेनिक वेस्ट जो मेरे शॉप को भी काफी सारा नुकसान पहुंचा रहा है। आनंद जी का ऐसा सोचना बिल्कुल भी गलत नहीं था, क्योंकि आज दुनिया में 500 बिलियन प्लास्टिक कप्स का यूज हर साल किया जा रहा है। तो मैंने भी डिसाइड कर लिया कि मुझे कुछ ना कुछ तो जरूर करना है इसके लिए। आनंद जी मार्केट में जाके प्लास्टिक ग्लासेस के ऑल्टरनेटिव्स ढूंढने लगे और फिर एक दिन फ्रूट खाते हुए उनको एक गजब का आइडिया आया। मैंने सोचा मेरे शॉप से इतना सारा ऑर्गेनिक वेस्ट भी तो जनरेट हो रहा है, यानी कि फ्रूट के छिलके, पील्स वगैरह। तो मैंने सोचा क्यों ना इस फ्रूट को इस तरीके से काटा जाए कि ये फ्रूट एक कंटेनर बन जाए, ताकि हम कप का इस्तेमाल ही ना करें। इस कर दिया कि वो और किस फ्रूट के शेल को एज ए कंटेनर यूज कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने वाटरमेलन के साथ एक एक्सपेरिमेंट शुरू किया। वाटरमेलन को आधा काट दिया और उसके अंदर का जो भी फ्रूट है उसको निकाल के उसको ग्राइंड करके जूस बना के इसी के शेल के अंदर मैंने सर्व करना शुरू कर दिया। पर सोसाइटी कोई भी चेंज जल्दी एक्सेप्ट नहीं करती और ऐसा ही आनंद जी के साथ भी हुआ। हमारी सेल्स एकदम से गिर गई, यानी कि लोगों को आदत थी पहले से प्लास्टिक कप, टिश्यू, स्ट्रॉस वगैरह यूज करने की, और अचानक से जब मैंने ये सब बंद कर दिया तो उनको थोड़ा अनकंफर्टेबल भी महसूस होने लगा और लोगों ने हमारे दुकान पे आना बंद कर दिया। कई लोग आनंद जी को सजेस्ट करने लगे कि वो वापस जूस प्लास्टिक ग्लास में सर्व करना स्टार्ट कर दें, पर उन्होंने किसी की भी ना सुनी और अपना काम करते रहे। एक पॉइंट ऐसा आ गया था कि हमारा सर्वाइवल भी बहुत मुश्किल हो गया था, क्योंकि पूरा एक दिन का सेल भी 50 रुपए से ज्यादा नहीं हो रहा था। और फिर एक दिन कुछ यंगस्टर्स ने उनकी शॉप पे विजिट किया और इस यूनिक आइडिया को सोशल मीडिया पे पोस्ट करके आनंद जी के इस स्टेप को बहुत अप्रिशिएट किया। फिर क्या था, उनके इस पोस्ट को लाइक पे लाइक और शेयर पे शेयर आते गए। और इस इंसिडेंट के बाद यूथ के अंदर हमारी शॉप है ना बहुत फेमस होने लगी। अब लोग जानने लगे कि हमारे शॉप का यूनिकनेस क्या है और हमारे पुराने कस्टमर्स भी वापस आने लगे। और फिर आनंद जी ने वाटरमेलन के शेल्स के साथ साथ गुआवा, बनाना और पाइनएप्पल के शेल्स में भी जूस सर्व करना स्टार्ट कर दिया। पर अभी भी कुछ फ्रूट्स के छिलके बच जाते हैं, जैसे कि संतरे के छिलके, और इनमें से मैंने बायो एंजाइम बनाना शुरू कर दिया। और जूस बनने के बाद जो भी कचरा निकलता था उसको मैं काउस को देने लगा। और ईट राजा ऐसे बनी पॉसिबली वर्ल्ड की फर्स्ट जीरो वेस्ट जूस शॉप। Isn't that an incredible story? हम अभी प्लान कर रहे हैं ईट राजा को हर एक इंडियन मेजर सिटी में शुरू करें। इससे एक वेस्ट तो बचता ही बचता है और लोगों को एक अलग एक्सपीरियंस मिलता है जूस पीने का। आनंद जी एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीते हैं और हेल्दी लाइफस्टाइल को प्रमोट करने के लिए उन्होंने एक नया आइडिया निकाला है, जिसका नाम है फ्रूट बाइसिकल। ये हमारा स्टार अट्रैक्शन है, यानी कि लोग जब भी आते हैं हमारे दुकान पे इसको देख के चौंक जाते हैं कि इससे जूस कैसे बनता है। हमने किया बस इतना ही है, एक पुराने साइकिल को लिया और एक रिजेक्ट मिक्सी को लिया, इन दोनों की शादी करवा दी हम लोगों ने और ये बन गया साइकिल मिक्सी। यानी कि जो भी आता है इसके ऊपर बैठता है और पेडल करते करते ये जूसेस बन जाते हैं। ये देखने में तो एकदम लाजवाब दिखता है और जो लोग एक्सपीरियंस करते हैं ना उनको यकीन नहीं होता, विश्वास नहीं होता कि उन्होंने खुद ये पेडल करके ये जूसेस बनाए हैं। ये तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि इससे कोई भी कार्बन फुटप्रिंट नहीं निकलता है, एंड दैट इज व्हाई वी कॉल दिस एज अ कार्बन न्यूट्रल साइकिल। तो अगर आपको ईट राजा का कॉन्सेप्ट यूनिक लगा तो इस वीडियो को शेयर करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस कॉन्सेप्ट के बारे में बताइएगा, क्योंकि जितने ज्यादा लोगों को ईट राजा के कॉन्सेप्ट के बारे में पता चलेगा उतने ही ज्यादा स्टोर्स खुल पाएंगे और उतना ही कम वेस्ट जनरेट होगा। That's it for this video. See you next Wednesday.
हम ऐसे ही एनवायरमेंट अवेयरनेस पे फिल्म्स बनाते हैं, तो अगर आप एनवायरमेंट को लेकर थोड़ा सा भी सीरियस